हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन क्या होता है? जब किन्हीं व्यक्तियों के मध्य जो होता है परिवार तथा पीढ़ी के आधार पर जो हमारे संबंध होते हैं उनका हमें निर्धारण करना होता है या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम। ठीक है। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध के आधारित जो प्रश्न होते हैं वो रीजनिंग के पेपर में बनता ही है आपके, ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में आता है और अभी जो हमारा कोर्स चला उसमें तो ये है ही आपके सिलेबस में। तो स्टार्ट करते हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहली चीज हमें क्या आना चाहिए ब्लड रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन को क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे। सिंबल्स टू बी यूज, ऐसे सिंबल जो हम इस पूरे ब्लड रिलेशन का बेस आप बोल सकते हो, इनके बेस पे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो सिंबल्स के ही बेस पे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। तो सिंबल्स क्या होते हैं? जब भी आपको ब्लड रिलेशन में किसी भी मेल को डिनोट करना होगा, मेल यानी कि आपको किसी पुरुष को डिनोट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसे प्लस से दिखाएंगे। ठीक है, उसे दिखाएंगे प्लस से। अगर किसी फीमेल की बात हो रही है या किसी महिला की बात हो रही होगी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे नेगेटिव से। कहीं कहीं पर प्लस को आप ट्रायंगल से भी दिखा देते हो, मतलब मेल को आप क्या करते हो ट्रायंगल के अंदर लिख लेते हो और फीमेल को दिखाने के लिए आप उसको सर्कल के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस का यूज करेंगे। प्लस मतलब मेल की बात कर रहा है, जेंडर, यहाँ पे जेंडर शो हो रहा है प्लस और माइनस से, और फीमेल नेगेटिव से शो करेंगे। उसके बाद जब सिबलिंग्स की बात आएगी, सिबलिंग्स क्या होता है? सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर की बात करेंगे, रियल ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, रियल ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग्स की जब बात होगी तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम करेंगे एक लाइन से दिखाएंगे, इस तरीके से एक लंबी लाइन खींचेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम उससे सिबलिंग्स के लिए यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर स्पाउस की बात आएगी, स्पाउस क्या होता है? स्पाउस मतलब कपल की बात है, हस्बैंड के लिए वाइफ इज हिज स्पाउस और वाइफ के लिए उसका हर हस्बैंड इज स्पाउस। तो जब ये हो गया आपके स्पाउस के लिए हम इक्वल का इक्वल लिखेंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक आता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब जनरेशन गैप, जनरेशन गैप के लिए एक वर्टिकल लाइन का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये जो सिंबल्स है ना, ये काफी, यही है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका या क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ये आता है तो क्वेश्चन काफी इजीली हमें क्या होगा, आसानी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सपोज हमने बोला मेल के लिए हम पॉजिटिव करेंगे, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन दिखाएंगे, सिबलिंग के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएंगे, स्पाउस के लिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइंस को दिखाएंगे और जनरेशन गैप के लिए एक वर्टिकल लाइन को हम शो करेंगे। ओके। उसके अलावा सपोज आपको यहाँ पे बोल दिया, उसको समझने के लिए लिखते हैं, हमको बोल दिया ए इज द फादर ऑफ बी। सपोज मुझे बोल दिया कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो आप कैसे दिखाओगे ए इज द फादर ऑफ बी? तो यहाँ पे देखो ए और बी, ये बी का फादर ना ए है, यानी कि बी के पिताजी ए हैं, तो ये तो पता चला कि यहाँ पे जनरेशन गैप की बात हो रही है। तो हमें पता है कि ए अगर फादर है तो जनरेशन गैप हमने ऐसे दिखाना था। अगर आप बी है तो आपके पिताजी ए है, तो जनरेशन गैप को दिखा रहा है, बी इज द सन एंड सन और डॉटर वट एवर, यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि बी क्या है और ए क्या है, फादर है। ए फादर मतलब मेल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस दिखाएंगे। तो ये साइन सपोज आपको ये लिखा हुआ नहीं है, आपको ये दे दिया, तो इसको देख के आप समझ जाएंगे कि क्या है, ए क्या है, फादर है, बी इज द सन और डॉटर ऑफ एस। ठीक है, इस तरीके से। और आपको बोल दिया सपोज सी इज द ब्रदर ऑफ बी, सी बी का भाई है, तो सी ब्रदर के लिए मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएंगे और ब्रदर मतलब मेल, तो दैट इज प्लस। सपोज बोल दिया डी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो डी हो गया सिस्टर मतलब फीमेल, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। आपको बोल दिया डी इज द सिस्टर ऑफ बी और बोल दिया ई इज द हस्बैंड ऑफ डी, तो ई इज द हस्बैंड ऑफ डी मतलब हो गया। अब यहाँ पर पता है हस्बैंड क्या होता है, मेल। तो इतने ये जो पिक्चर है या पिक्टोरियल जो इस तरीके से दिखा रहे हो ना, ये क्या सबका बेस है। यहाँ से इसको देख के आप बोल सकते हो कि बी क्या है, लेकिन यहाँ पे बी का जेंडर हम नहीं बता सकते। ये तो बताया कि ए तो फादर है बी का, लेकिन बी के लिए कोई भी हिंट नहीं दिया गया या कोई क्लियरली नहीं बोला कि ये क्या है, मेल है या फीमेल है, कि डॉटर है या सन है, बस इतना बोला कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए का जेंडर पता है, एंड सी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे प्लस दे दिया, तो सी ब्रदर है बी का ये पता है, डी सिस्टर है बी का ये भी पता है, और ई जो है वो डी का क्या है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, दिस इज द हस्बैंड ऑफ डी, ये दे दिया है। तो यहाँ पर बी का हम जेंडर नहीं बता सकते। तो इससे क्या होगा, ये आपका
ऐसे हम करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जेंडर कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम। जेंडर के बेस पे, जेंडर को जो है वो नाम के बेस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते। सपोज यहाँ पे दे दिया राम इज द फादर ऑफ श्याम, ऐसे बोल दिया राम जो है वो श्याम के पिताजी, तो राम इज द फादर ऑफ श्याम, लेकिन यहाँ पर श्याम नाम है, तो ये सोच के आप इसको मेल नहीं कहोगे। रीजनिंग में ये होता है जब तक कि आपको कोई हिंट या फिर कुछ क्लू ना दिया हो उसमें, ठीक है, या श्याम इज द ब्रदर ऑफ समवन, कुछ ऐसा ना दिया हो, तो ये यहाँ पर जब तक श्याम का जेंडर नहीं पता, तो श्याम कैन बी मेल और फीमेल, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में आप खुद से सिर्फ नाम के बेसिस पे आप नहीं कहोगे कि ये क्या है, मेल है या फीमेल, ठीक है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन होता हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि ए बी से किस तरीके से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आंसर कैसे देते हैं, बी ए को जो भी बुलाएगा यानी कि बी जो भी कॉल करेगा दैट विल बी द आंसर। अगर क्या है यहाँ पर क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो बी जो है वो ए को फादर बोलेगा, तो रिलेशन आंसर विल बी फादर, ठीक है। तो ये होगा जो भी इस तरीके का होगा, हाउस ए रिलेटेड टू बी, तो बी ए को जो भी बोलेगा दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद आप करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में मोस्ट हमारे जो 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला जो टाइप होता है वो होता है फैमिली स्ट्रक्चर रिलेशन, फैमिली स्ट्रक्चर रिलेशन, फैमिली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम या फैमिली स्ट्रक्चर रिलेशन प्रॉब्लम जो होगी वो क्या होगी, परिवार आधारित जो भी प्रश्न हो गए। परिवार आधारित मतलब परिवार में आपको बोल दिया कि जैसे अभी हमने किया, ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, इस तरीके से ये आपके परिवार रिलेशन क्या हो गए, प्रॉब्लम्स होगी। सेकंड जो होता है ना वो होता है पॉइंटिंग प्रॉब्लम्स। पॉइंटिंग मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी कोई थर्ड पर्सन आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ओर इंगित करके आपको बता रहा है, उसके रिलेशन बता रहा है। सपोज एक फोटोग्राफ देख के बोल रहा है कि इस फोटोग्राफ में जो महिला है इसके पिताजी मेरे भाई हैं, इस तरीके से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉइंटिंग, पॉइंटिंग प्रॉब्लम। और थर्ड टाइप के जो बनते हैं दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन, या आप बोल सकते हो कोडित रक्त संबंध, कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, इसमें कोड कर दिया जाता है। जैसे आपको बोल दिया ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के फादर हैं, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई, इस तरीके से कुछ भी कोड करके दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही था मेन जो था ना, वो क्या था, ये आपका सिंबल्स जो आपको याद रखने हैं, पुरुष को प्लस से दिखाना है, महिला को नेगेटिव साइन से दिखाना है, यानी कि जेंडर आपकी बात करें, जेंडर में पॉजिटिव फॉर मेल, नेगेटिव फॉर फीमेल, सिबलिंग्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है, स्पाउस के लिए आपको डबल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखानी है, और जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन आपको शो करनी है। अगर आपको ये याद हो गया और इसको, आपके क्वेश्चन काफी आसान नहीं, इससे ही सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो आज हम जो करेंगे फर्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, एक तो पॉइंटिंग प्रॉब्लम्स करेंगे और दूसरा हम करेंगे फैमिली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। A is B's daughter, B is C's mother and D is C's brother. How is D related to A? क्वेश्चन क्या है, A B की पुत्री है और B C की माँ है, D C का भाई है, और यह बताइए कि D का A से क्या रिश्ता है। देखो A is B's daughter, A B की डॉटर, तो A और B के बीच में क्या हो गया, जनरेशन गैप वाला था, तो A यहाँ पर A लेते हैं, A जो है वो B की डॉटर है, ठीक है। A इज डॉटर, तो इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं, A इज B's डॉटर हो गया, A इज B's डॉटर हो गया। B इज C's मदर, और B जो है ना, B C's मदर, B जो है वो C की मदर है, तो यहाँ से एक चीज और पता चल गई, अगर B मदर है तो इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। C की मदर है, इसका मतलब A के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, C का, ये हो गए सिबलिंग्स, तो ये क्या हो, सी की मदर है, लेकिन सी का जेंडर अभी नहीं पता। नेक्स्ट बता दिया डी इज सीज ब्रदर, डी जो है वो सी का भाई है, तो यहाँ पर से डी भी दे दिया, सी का भाई है, ये आपका हो गया, पिक्चर से हमने दिखा दिया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस तरीके से जिन जिनके आपको रिलेशन निकालना है वो ये है, डी और ए के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो बताओ ये क्या है, बी क्या है, मदर है, ये आपका डॉटर है, ये भी सिबलिंग्स हैं, और ये तीनों क्या सिबलिंग्स हैं, तो ये क्या हो गया, तीनों भाई बहन हो गए, डी और ए क्या हो गया। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब ए डी को क्या बोलेगा, ए डी को भाई बोलेगी, तो इट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, तो ये क्या हो गया, थर्ड इसका आंसर हो गया, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन इज बी इज ब्रदर ऑफ ए whose only sister is mother of C. ठीक है, D is maternal grandmother of C and how is A related to D. तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे क्या है, मैटरनल ग्रैंडमदर की बात करी है। तो जो भी रिश्ते हमारे माँ की तरफ से होते हैं दैट आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडमदर मैटरनल। ठीक है, और जो भी हमारे फादर की तरफ से रिश्ते होते हैं उनके आगे में पैटर्नल लगाया जाता है। मैटरनल ग्रैंडमदर यहाँ पे नानी की बात हो जाएगी, मैटरनल ग्रैंडफादर होता तो दैट वो क्या हो जाएंगे हमारे नाना जी हो जाएंगे। अगर पैटर्नल ग्रैंडमदर होगा तो हमारी दादी हो जाएगी, और पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएगा तो हमारे दादाजी हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। तो सबसे पहले यहाँ पे दे कि बी क्या है, वो ए का भाई है। तो ये हो गया बी, और ये भाई है तो बी इज द ब्रदर, मतलब बी इज द, ये मेल को दिखा रहा है, ए का भाई, ए का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। जो बी है ना उसके एक ही सिस्टर है, इकलौती सिस्टर है मतलब। ठीक है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता क्या है, सी की माता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं क्योंकि ए का जेंडर हमें पता नहीं है। तो ये तो क्या हो सकती है, या तो इसकी इकलौती सिस्टर यही हो सकती है, ये हो गया दूसरा ऑप्शन में। लेकिन दूसरा केस भी उसके साथ करते हुए जाएंगे। ये हो गया बी इज द ब्रदर ऑफ ए, और सपोज ए क्या है, ए भी क्या मेल है तो ये भाई हो जाता। फिर बी की इकलौती सिस्टर मतलब सपोज यहाँ पर कोई है वो सिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लगाने का मतलब क्या है, सिस्टर है, ये तीनों सिबलिंग्स हो गए, सिस्टर हो गए। अब इन दोनों केस में हम आगे लेके चलेंगे। फर्स्ट क्या, बी इज द ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। अगर ये वाला केस होता है, ए अगर क्या होती है, फीमेल होती है, तो क्या होगा, ये ए क्या होगी, मदर ऑफ क्या होगी, सी होगी, मदर ऑफ सी, इस तरीके से बनेगा। एंड डी इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। डी क्या होगा, अगर मेटरनल ग्रैंड मदर होगा यानी कि सी की नानी होगी तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए की क्या होगी, मम्मी हो जाएगी, डी। ठीक है, नेक्स्ट इसी को इसमें करते हैं। यहाँ पे देखो हमने बोला बी जो है वो ब्रदर है ए का। अगर ए यहाँ पे क्या है, मेल है यानी कि उसका भाई है। इकलौती बहन बोला, इकलौता भाई नहीं बोला कि हमें इसको हम भाई ले सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे इकलौती बहन हमने ले लिया, ये है कोई, और इसके जो क्या है सी की मदर हो गई, और इसकी जो डी क्या हो गया, इसकी मदर हो गई। तो देखो अब दोनों से देखो कि ए हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी का रिलेशन बताना है। यहाँ ए और डी का रिलेशन क्या हो रहा है, ए रिलेटेड टू डी, तो डी क्या है, ए की मदर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इस वाले से तो क्या हो गया, डी ने को क्या बोलेगा, डॉटर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला। इसमें देखते हैं, इस वाले में देखो डी और ए का रिलेशन क्या हो जाएगा, सन का रिश्ता हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ से अगर ये ब्रदर होता तो क्या हो जाता, सन हो जाता। इसीलिए हम कौन सा केस लेंगे, ये वाला केस लेंगे, जहां पर क्या होगा, बी की इकलौती सिस्टर को ए ही माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। जिस क्वेश्चंस में 2 केसेस बनते हैं आप दोनों केस लीजिए और फिर अपने आंसर्स को ऑप्शंस में देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज द फादर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी। Okay, A is the father of B, C is the daughter of B, D is the brother of B, E is the son of A, and what is the relationship between C and E? तो बोल के A B का पिता है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया जो A है ना वो क्या है, B का पिता है। A is the male, यहाँ पे दे दिया A B का पिता है, एंड C B की पुत्री है। और यहाँ पे 2 जनरेशन की बात कर दी, यहाँ पे 3 जनरेशन की बात कर दी। C जो है वो B की पुत्री है, ये फीमेल हो गया। ओके, D B का भाई है, साथ में एक चीज और दे दी कि D जो है वो B का भाई है। ओके, एंड E A का पुत्र है, E जो है वो A का पुत्र है। यहाँ पर तो A के देखो ये भी A के क्या है, चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे एक और हो गया, E जो है वो A का पुत्र है, तो E का जो जेंडर है वो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये आपका पिक्चर समझ में आ गया, इस पिक्चर को देख के पता चल रहा है यहाँ पर B है, B का ये पिताजी A है, और B के सिबलिंग्स क्या D और E है, दोनों के आपके ब्रदर हैं इसके। B का जेंडर नहीं पता यहाँ पर, और उसके अलावा C क्या है, B के क्या है, डॉटर है। ओके, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, देखो ये है सी और ये है ई, तो सी का ई क्या हो गया, सी और ई के बीच में क्या होगा, सी के जो फादर हैं उनके भाई है ई, तो इसका मतलब सी के चाचा हो गए, तो ये क्या हो गया, ये डॉटर है तो क्या भतीजे और चाचा का रिश्ता होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड, ये जो क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बी सेड, ये जो है आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया पॉइंटिंग प्रॉब्लम में। ठीक है, पॉइंटिंग प्रॉब्लम वाला, जिसमें आप कोई किसी फोटोग्राफ को देख के या किसी अन्य व्यक्ति को इशारा करके आपको रिश्ते बता रहा है। तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए की ओर इशारा करते हुए बी सेड योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो ए की तरफ बी ने ए को देखा और बोला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे ए को, बी ने
ए के रिश्ते की बात कर रहा है। बी ने ए को देखा और उससे कहा, ए से कहा कि जो तुम्हारी मदर है, ठीक है, ये उनकी मदर है, यहाँ पे नेगेटिव लगा लिया, ये जनरेशन गैप को दिखा रहा है, तो इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा दिस इज ए, तो इसकी मदर की बात हो रही है। तुम्हारी माँ जो है वो मेरी माँ की छोटी बहन है, बी की, ठीक है, ए बी ने बोला ए से कि जो तुम्हारी मदर है वो मेरी माँ की छोटी बहन है, यानी कि इनकी जो छोटी बहन है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, सिबलिंग्स है, वो क्या है, बी की मदर है, ये हो गया। तो बी ने बोला ए को कि तुम्हारी जो मदर है वो मेरी मॉम की क्या है, सिस्टर है, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे की सिबलिंग्स है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए बी से किस तरीके से रिलेटेड है, तो बताए यहाँ पे ए बी से किस तरीके से रिलेटेड है। तो साफ दिख रहा है दोनों क्या हो गए, दोनों क्या हो, बहुत सारे भाई हो गए, दैट इज कजन्स। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Pointing to a lady in a photograph, Meera said, "Her father's only son's wife is my mother-in-law." How is Meera's husband related to that lady in photo? तो देखो क्या बोला कि किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मीरा की पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। देखो, तो मीरा ने क्या किया, एक लेडी को क्या किया, लेडी के फोटोग्राफ को पॉइंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं, एक लेडी हो गई, ठीक है, लेडी है तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया यहाँ पे। तो मीरा ने बोला हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, ठीक है, इस लेडी के फादर, यानी कि इस लेडी के फादर की बात करें, इनके जो ओनली सन्स मतलब लेडी का सिबलिंग, या फिर आप बोल सकते हो इनका ही, इनके बेटे की बात करा, ओनली सन्स वाइफ, इनके सन की वाइफ, यानी कि स्पाउस के लिए हमने ये कर दिया, ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, ये जो है वो जो ये है ये मीरा की सास है। मीरा की मदर इन लॉ कहने का मतलब है कि इनका जो बेटा होगा उसकी वाइफ क्या होगी, यहाँ पर आई आपकी मीरा। तो मीरा ने बोला कि ये जो लेडी है इसके फादर की एकमात्र जो बेटा है उनकी वाइफ जो है वो मेरी मदर इन लॉ है, यानी कि मीरा के हस्बैंड की मॉम, ठीक है, ये आपको दिया। तो यहाँ पे बोलेंगे हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो, मीरा के हस्बैंड जो है उस लेडी से कैसे रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे लेडी, यहाँ पे लेडी शो रहा है ये, और मीरा के हस्बैंड है ये, तो ये और ये रिश्ता हमें बताना है। अब देखो ये क्या है, मीरा के हस्बैंड की मदर, यानी कि मीरा के हस्बैंड के ये फादर हो गए, मीरा के हस्बैंड के फादर की बहन, तो उसकी बुआ हो गई। इट मीन इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता हो गया, बुआ और भतीजे का रिश्ता हो गया। अब वो पूछ रहा है कि हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी, तो लेडीज को क्या बोलेगी, भतीजा बोलेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, आंसर इसका हो जाएगा नेफ्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ लेडी सेड, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, यहाँ पर एक मैन है और इसकी तरफ इशारा करा हुआ एक लेडी ने और कहा कि उसकी माता, मतलब इसकी माता, ठीक है, इस आदमी की जो माता होगी वो मेरी माता की इकलौती पुत्र है, ठीक है। इसको यहाँ पे बनाते हैं, इट इज अ मैन। उसने बोला कि इसकी ओर इशारा करा, बोला कि इस महिला ने कहा कि इस आदमी की जो क्या है, इसकी जो माता है, इसकी जो माता है, नेगेटिव दिखा दिया, इसकी जो माता है मेरी माता की इकलौती पुत्र है, ठीक है, मेरी माता की इकलौती पुत्र, मतलब ये जो लेडी, ये जो है ये क्या है, इसकी माता की इकलौती पुत्र है। तो अब बताओ लेडी, महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ देखो, आदमी आदमी की माता जो है अपनी माता की इकलौती पुत्र है, और वो लेडी बता रही है कि जो उसकी माता है मेरी माता की इकलौती पुत्र है। इसका मतलब लेडी कहाँ पर है, लेडी यहाँ पर है। लेडी ने कहा कि इस आदमी की जो माता है वो मेरी माता की, मतलब लेडी की भी माता की क्या इकलौती पुत्री है, तो ये भी पुत्री है, तो इसलिए क्या होगा, लेडी यहाँ पर होगी। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, जो महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, मैन जो है वो लेडी को क्या बोलेगा, मदर बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा माता। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण इज द फादर ऑफ रोहित, रोहित इज द ब्रदर ऑफ कला, कला इज वाइफ ऑफ दिलीप, एंड हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित। ठीक है, तो देखो क्या है, तरुण रोहित का पिता है, यहाँ पे आपको दे दिया है, हम इनको ना ऐसे दिखाते हैं, TR इस तरीके से दिखाते हैं। तरुण जो है वो रोहित का पिता है, तरुण मतलब यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक हो गया। रोहित जो है वो कला का भाई है, अभी तक हम खाली रोहित इसका जेंडर नहीं पता कर सकते, अब हमें बोला कि रोहित जो है वो कला का भाई है, तो यस ये क्या हो गया आपका मेल हो गया।
यहाँ पे कला का भाई है, ठीक है। रोहित कला का भाई है, कला दिलीप की पत्नी है, और जो कला है ना वो स्पाउस है किसकी, दिलीप की। तो कला दिलीप की पत्नी है, तो कला नेगेटिव हो गया, दिलीप की पत्नी, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो दिलीप का रोहित के साथ क्या संबंध है, देखो ये है दिलीप और ये है रोहित, इनका एक दूसरे से क्या संबंध है। हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित, तो देखो रोहित दिलीप को क्या बोला, रोहित की सिस्टर का हस्बैंड, रोहित ये है उसकी सिस्टर, ये है उसका हस्बैंड है, तो रोहित की सिस्टर का हस्बैंड इज ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, इसका साला यानी कि ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एम इज एन's ब्रदर एंड इफ बी इज एन's ब्रदर एंड एम इज डी's ब्रदर, देन विच ऑप्शन इज राइट। तो आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हैं, उनको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो कंडीशन सही होगा। फर्स्ट हमें दिया है एम इज एन's ब्रदर, देखो आपको यहाँ पे दिया, इसको देख के हम देखते हैं। एम जो है वो एन का भाई है, ठीक है, एम इज एन's ब्रदर एंड बी इज एन's ब्रदर, बी भी क्या है, एन का भाई है, ओके। एंड एम इज डी's ब्रदर, एम क्या है, डी का, ये सभी सिबलिंग, यहीं पे हम डी भी लिख सकते हैं। एम जो है वो क्या है, डी का भाई है, देन विच ऑप्शन इज राइट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पे देखो आपको एम तो पता है कि मेल है, ये भाई है, बी भी, एम बी भाई भाई है, एन और डी का यहाँ पे हमें क्या है, जेंडर नहीं पता, क्योंकि इसने बोला कि एम इज एन's ब्रदर, लेकिन ये नहीं पता कि एन इज ब्रदर और सिस्टर, ये नहीं बताया, ठीक है। बी इज एन's ब्रदर, बी का बता दिया, एंड एम इज डी's ब्रदर, ये भी बताया कि एम जो है डी का भाई है, लेकिन ये नहीं बताया कि डी इज ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है वो सत्य है। एन इज बी's ब्रदर, एन बी का भाई है, क्या हम ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिकॉज एन का जेंडर नहीं पता, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट। सेकेंड इज एन इज डी's ब्रदर, एन डी का भाई है, ये भी हम नहीं बोल सकते बिकॉज एन का जेंडर हमें नहीं पता है। थर्ड वन इज एम इज बी's ब्रदर, एम बी का भाई है, यस हम ये बोल सकते हैं कि एम बी का भाई है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, उसमें राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। Six members of a family, namely A, B, C, D, E, and F, are traveling together. B is the son of C, but C is not the mother of B. A and C are married couple. E is the brother of C. D is the daughter of A. F is the brother of B. How many male members are there in the family? देखो यहाँ पे बोला कि 6 members of a family, 6 सदस्य हैं परिवार के, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, एक साथ कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, और उसमें दे दिया कि बी जो है वो सी का पुत्र है, आपको बोल दिया यहाँ पर होते हैं बी जो है वो क्या है, सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो बी का जेंडर पता है, बी के आपका पुत्र है, ठीक है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। देखो यहाँ पे बोला कि सी जो है ना वो बी की माता नहीं है, सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। अगर सी मदर नहीं होगा और उसका वो क्या है, उसका बच्चा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फादर होगा। तो यहाँ से हमें इसका जेंडर ऐसे पता चला, ठीक है। सी बी की माता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पिता है, ठीक है। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी विवाहित दंपति, इसका मतलब सी के स्पाउस क्या है, वो ए है। अगर सी पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, महिला हो गई, नेगेटिव से दिखाएंगे इसे, ठीक है। ई सी का भाई है, यहाँ पे इसके कहते हैं सी का एक भाई भी दे दिया, दैट इज ई, ये क्या हो गया, प्लस से दिखा दिया, ये सिबलिंग्स की बात कर ली। डी ए की पुत्री है, डी जो है वो ए की पुत्री है, तो यहाँ पर एक चीज और दीदी, डी क्या हो गया, ए की पुत्री है, तो इसका मतलब बी की क्या है, डी और बी क्या होगा, सिबलिंग्स है। डी ए की पुत्री मतलब वो सी की भी तो पुत्री है, तो उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। एफ बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई है, फिर यहाँ पर इनका एक और सिबलिंग दे दिया एफ, वो बी का भाई है। इसका मतलब देखो क्या हो गया, ये क्या, बी डी एफ आर सिबलिंग्स, और इन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो ए और सी का भी एक भाई है ई, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली, कि इस 6 लोगों के सदस्य में कितने लोग क्या हैं, मेल हैं, कितने लोग पुरुष हैं। तो यहाँ से साफ साफ दिखा, देखो E1 सारी पॉजिटिव जहाँ पे लिखा हो पुरुष है, तो 1 2 3 4, इसका मतलब 4 मेंबर्स आर मेल मेंबर्स इन दी फैमिली, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैमिली देयर इज अ मैन हैज अ वाइफ, they have 3 sons and their wives and every son has 3 children. How many members are in the family? तो बोला कि एक फैमिली है और उसमें क्या है, there is a man and has a wife, ठीक है, एक आदमी है और उसकी एक वाइफ है। तो सपोज सबसे पहले एक फैमिली का, ये क्या, एक पुरुष मेंबर है और उनकी क्या है, पत्नी है, ये हो गया महिला, इनको हमने दिखा दिया नेगेटिव से, ठीक है। दे हैव 3 सन्स एंड 3 वाइफ्स, ठीक है, उनके 3 बच्चे और तीनों की क्या है, 3 वाइफ्स है, मतलब तीनों वैलिड बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखा दो 1, यहाँ पे इनका सेकंड,
उनके 3 पुत्र बोला है, तो तीनों का जो नाम पता है कि ये हो गया, प्लस 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 से दिखा दिया। और तीनों की क्या है, वाइफ्स हैं, तो यहाँ पे दिखा दो, इनकी जो वाइफ है यहाँ पे दिखा दिया इसको, इनकी जो वाइफ है उनको यहाँ पे दिखा देते हैं, और इनकी जो वाइफ है उनको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक हो गया। एंड बोला कि तीनों के क्या है, एवरी सन हैज थ्री चिल्ड्रन, और तीनों के क्या है, 3 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये जो कपल है इनके भी क्या है, यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं 3 चिल्ड्रन, इनके भी क्या है 3 चिल्ड्रन, इनके भी क्या है 3 चिल्ड्रन। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द फैमिली। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आपको ये बताना है। तो देखो 3 3 3 3 3, तो तीनों के बच्चे, तो 3 6 3 9, तो क्या हो गए आपके बच्चे हो गए, 9 बच्चे हो गए आपके, 9 हो गए। प्लस आपको देखो 3 कपल आपके, 3 2 2 4 2 6 आपके क्या हो गए, ये हो गए। प्लस एक कपल क्या है जो पेरेंट है वो क्या हो गया आपके 2 मेंबर हो गए, तो 6 2 8 और 9 17। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फोर्थ क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड टाइप के। तो आप तब तक इनकी और प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन करिए, जिस भी बुक से आप कर रहे हैं तो उसमें से आप ब्लड रिलेशन के और क्वेश्चन करिए। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।